14 फरवरी 2019 जब दुनिया वैलेंटाइंस डे सेलिब्रेट कर रही थी, तब इंडिया के जम्मू कश्मीर के एक हाईवे पर कुछ ऐसा होने वाला था जो पूरे देश को हिला देगा। एक कॉनवे, डजन्स ऑफ बसेस और उन बसेस में बैठे थे सीआरपीएफ के जवान जो अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे। उन्हें शायद ये पता नहीं था कि कुछ ही मिनट्स बाद उनकी ज़िंदगी का सबसे खतरनाक मोमेंट आने वाला है। और फिर एक ब्लास्ट हुआ, ऐसा ब्लास्ट जिसका इम्पैक्ट सिर्फ पुलवामा तक नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में हुआ। ये कहानी है पुलवामा अटैक की। जम्मू कश्मीर में उस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर थी। सीआरपीएफ के जवान अक्सर कॉनवे में ट्रैवल करते थे क्योंकि एरिया सेंसिटिव था। 14 फरवरी 2019 को भी एक ऐसा बड़ा कॉनवे जम्मू से श्रीनगर की तरफ मूव कर रहा था। इस कॉनवे में 70 से ज़्यादा व्हीकल्स थे और लगभग 2500 से ज़्यादा सिक्योरिटी पर्सनल ट्रैवल कर रहे थे। हाईवे पर ट्रैफिक नॉर्मल चल रहा था। किसी को अंदाज़ा भी नहीं था कि कार में एक बैठा आदमी एक डेडली प्लान लेकर आ रहा है। पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के लथपोरा एरिया में कॉनवे हाईवे से गुजर रहा था। तभी एक वाइट कलर की कार स्पीड में कॉनवे के पास आई। इस कार में बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव भरा हुआ था। कार ड्राइवर ने सीधा सीआरपीएफ की बस को टारगेट किया और फिर एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि बस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई। हाईवे पर धुआं और कियोस फैल गया। इस अटैक में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। ये इंडिया के सिक्योरिटी फोर्सेस पर हुआ सबसे बड़ा अटैक में से एक था। अटैक के कुछ ही टाइम बाद पाकिस्तान बेस्ड टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैश-ई-मोहम्मद ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। उन्होंने एक वीडियो रिलीज़ किया जिसमें अटैकर को दिखाया गया। इस न्यूज़ के बाद इंडिया भर में गुस्सा और सैडनेस दोनों फैल गया। लोग सड़कों पर प्रोटेस्ट करने लगे। सोशल मीडिया पर एक ही बात चल रही थी, इसका जवाब मिलना चाहिए। पूरे देश में शहीद जवानों को ट्रिब्यूट दिया गया। हर शहर में कैंडल मार्च हुए। लोगों ने आर्मी और सीआरपीएफ के सपोर्ट में रैलीज निकाली। शहीद जवानों के घरों पर उनकी डेड बॉडीज पहुंची तो वहां का माहौल देखकर पूरा देश इमोशनल हो गया। हर इंडियन के दिल में एक ही इमोशन था, दुख और गुस्सा। पुलवामा अटैक के बाद इंडिया ने स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रिस्पॉन्स प्लान किया। 26 फरवरी 2019 को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के अंदर जाकर 2019 बालाकोट एयर स्ट्राइक कंडक्ट किया। इस एयर स्ट्राइक का टारगेट टेरर कैंप था। ये स्ट्राइक एक क्लियर मैसेज था कि इंडिया टेरर अटैक्स का जवाब देगा। पुलवामा अटैक सिर्फ एक टेरर इंसिडेंट नहीं था, ये उन 40 जवानों की कहानी है जो अपनी ड्यूटी पर थे और देश के लिए शहीद हो गए। उनके सैक्रिफाइस ने पूरे देश को साथ खड़ा कर दिया। और आज भी पुलवामा का नाम लिया जाता है तो लोग सिर्फ एक ही बात कहते हैं, उनका बलिदान कभी भुलाया नहीं जाएगा।